हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों सीरीज यानी श्रृंखला के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे 5 क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि आपके पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, ऑल इन वन, कोई भी आपकी जॉब हो, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन सीरीज वाले जरूर दोस्तों आते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन का तरीका मैं बताऊंगा आपको, आखिर किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इस तरीके में दोस्तों 5 तरीके के आपके इसमें 5 में 6-7 तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा क्या आता है। दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यू जोड़ रहा होगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 17, 22, 27, 32। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो फिर यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक चीज चेक करना कि इसमें कंटिन्यू क्या मेरा ऐड हो रहा है या फिर क्या घट रहा है। मैं यहाँ देखूंगा दोस्तों, तो 17 और 22 में क्या जोड़ रहा है। 17 में 5 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 जुड़ रहा है। तो यहाँ मैं देखूंगा, यहाँ पर भी 22 से 27 लाने के लिए 22 में 5 जोड़ूंगा तो मेरा 27 आ जाएगा। 22 और 5 27 होता है। ठीक है, अब 27 में 5 जोड़ूंगा तो मेरा दोस्तों 32 आ जाएगा। तो यहाँ कंटिन्यू 5 दोस्तों जुड़ रहा है। तो 32 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो मेरा दोस्तों कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 37। ठीक है दोस्तों, तो आपकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आपका ये 37 ही आंसर आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन में 37 होगा वहां पर आपको टिक कर देना, उसी ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी हो, ऑल इन वन। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। मैंने आपको बताया कितनी इजी तरीके से हुआ। सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ कंटिन्यू 5 जोड़ के चल रहा है। ऐसी सीरीज दे देता है, बहुत सरल सीरीज दे देता है। कभी कभी सिर्फ 5 जोड़ देता है और सिर्फ अगले नंबर आ जाता है। 5 जोड़ने के बाद 27 आ गया, 5 जोड़ने के बाद 32 आ गया, 5 जोड़ने के बाद 37 आ गया। मतलब आपका आंसर जो 5 जोड़ने के बाद है वो 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए ये तो हो गया सिर्फ 37 आंसर दोस्तों, इसका मैं लिख चुका हूँ डायरेक्टली। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्या टेक्निक आती है, ये आपके पास कुछ घट रहा होगा, क्योंकि पहले बढ़ रहा था 17 के बाद 27 बड़ा होता है। अब देखो इस 87 के बाद आपका 74 आ गया, फिर 61, फिर कम हो गया, फिर 48 और कम हो गया, तो अब और कम हो गया। अब कितना कम हो रहा है, यहाँ पर मैं अगर 74 में से आपका 87 में से 74 घटाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 87 में से 74 घटाया तो मेरा कितना आ गया दोस्तों, 13 मेरा आ चुका है। तो मेरा कंटिन्यू कितना कम हो रहा है, यहाँ पर मेरा 13 कम हो रहा है। 13 कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी 13 कम हो रहा है। आप देखोगे तो 74 में से आप घटाओगे दोस्तों तो 13 आपका आ जाएगा। 74 में से आप 61 घटाओगे तो आप देखोगे 13 आ गया। तो इसका मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है, कंटिन्यू 13 मेरा माइनस होकर चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे 61 में से फिर आप 48 पे घटाओगे तो भी 13 ही आपका आ जाएगा। अब 48 में से आप 13 घटा लोगे तो आपका आंसर जो है कि दोस्तों मिसिंग नंबर जो है आपका वो आने वाला है। अब 48 में से आप 13 मतलब 48 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देखोगे 8, इसमें से आप 13 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 8 और 5 5, और आपका दोस्तों यहाँ से 4 में से घटेगा, आपका आ गया 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आपका 35 जो है कि दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आने वाला है दोस्तों, 35 आपकी सीरीज पूरी कर देगा। 35 अगर आपको जो भी ऑप्शन में हो आप वो ऑप्शन क्लिक कर देना। आपको क्या देखना है कि कंटिन्यू मेरा क्या घट रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 तरीका बताया आपको। पहला तरीका मैंने क्या बताया, कंटिन्यू कुछ जुड़ता है, 5, 6, 10, 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50, कुछ भी कंटिन्यू जोड़ता रहेगा, आगे सीरीज बढ़ाता रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि कुछ कंटिन्यू घट रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया 13 मेरा माइनस हो रहा है, कंटिन्यू 13 माइनस होकर चल रहा है, तो इसका मतलब सीरीज में 13 माइनस होता रहेगा और आपका यहाँ पर भी लास्ट में 13 माइनस ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 35 यहाँ आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लगेगा आपको। देखिए 15 है, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। 15 है, 15 के बाद आपका 45 आ गया। 45 के अब यहाँ पर आपका जुड़ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा जुड़ रहा है, मतलब कुछ बड़ा ही संख्या ऐड हो रही है, तो आप जोड़ने नहीं गिरोगे, क्योंकि 15 गुना हो गया, कम से कम 3 गुना हो गया। क्यों, 15 तो ये आपका 45 होता है। जब आप इसको 3 से गुना करोगे तभी 45 आएगा। मतलब मेरा 15 जितना बड़ी बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है, आप देखोगे डायरेक्टली 3 गुना हो गया, फिर 3 4 गुना हो गया, 1 का 4 बन गया, मतलब 100, 300, 300, 3-4 गुना बढ़ गया। तो 15 की यहाँ क्या हो रही है दोस्तों, 3 से गुना होगी, तब मेरा यहाँ पर 45 आया। ठीक है, क्योंकि आपका 45 है। और 45 की फिर 3 से गुना होगी आपकी, तो अब आपका 135 आएगा। 45 की आप 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 हासिल 1, 4 4 दूनी 12, 4 तिया 12 और एक आपका 13, तो 135 आ गया। कब, जब आप इसकी 3 से गुना होगी, फिर इसकी 3 से गुना होगी, 35 की 3 से गुना कर दीजिए इसकी, फिर कितना आएगा, 5 कम 5 5, 5 तिया 15 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0। ठीक है, हासिल 1, 3 कम मतलब हासिल 2, 3 कम 3, फिर आ गया 3 हासिल 1, 3 कम 3 और आपका ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा दोस्तों, जिस प्रकार सीरीज चल रही है 3 से गुना कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी प्रकार आप यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लाने के लिए क्या करोगे, मैं 3 से इसको भी गुना कर दूंगा, 3 से इसको गुना करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा।
देखिए 5 या 15, 15 का 5 हासिल 1, आपका एक 0 से गुना होगी 0 आ जाएगा, पर हासिल उतर जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिया 12, तो आपका देखिए कितना बड़ा नंबर एकदम से हो चुका है, 12, 15 मेरा हो चुका है, 4 तिया 12 हो जाता है क्योंकि, और आपका 2, ठीक है। तो आप देखोगे इतनी जल्दी से स्पीड से हमारा क्वेश्चन दोस्तों सीरीज बढ़ गया, ये आपका आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने एक लिखा हुआ है 3, 7, 15। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ यहाँ पर ना दुगना होगा ना तिगना होगा, आपको दिमाग इस तरीके से घुमाना है। यहाँ 7 के बाद 3 आ गया आपका, भाई 7 के बाद ना तो किसी 3 पहाड़े में आता है ना कुछ आता है, पर कब आ सकता है, अगर 7 के बाद 3 कब आएगा, पर मैं 3 से अगर 2 की गुना कर दूं और प्लस 1 कर दूं तभी मेरा 7 आ सकता है। मतलब 7 3 का दुगना, 3 का दुगना मतलब 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज यहाँ पर भी काम कर रही है, तो 7 की जगह 15 जो आपका है, क्या 7 में 2 का गुना कर दूं तो 14 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरा यहाँ पर इजीली 15 आपका हो सकता है, ठीक है। तो वही सीन चल रहा है। अब 15 का देखिए 31, 15 दुनिया आपका कितना हो गया, 15 दूनी 30, और 30 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा 31 यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आपका बना हुआ है। अब 31 में देखिए 63 आपका जो आ रहा है, 31 में देखिए 31 का फिर वही 2 गुना प्लस 1 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 63 आपका आ जाएगा। 31 दूनी 62, और 62 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरा 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 63 के बाद जो आपको यही सीरीज जो आपकी चली हुई है, आंसर निकालने के लिए वो 63 को यूज करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन मार्क पता चलेगा क्या आएगा। अब देखिए 63 में 63 का दुगना कर दूंगा और प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। 63 का दुगना कितना हो जाएगा मेरा, 6 कम 6 दूनी 12, 12 आपका 3 का दुगना 6 हो गया, 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 127, तो ठीक है। तो इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा दोस्तों 127। तो मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आने वाला है, 127 मेरा आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बने रहिए। और देखिए इसमें अब क्या होगा आपका, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही थोड़ा सा ऐसी बटपटा भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े नंबर दे देगा। देखो 5 6 7 मतलब 189 और 6321, बहुत कुछ कम हो गया, घट फटाफट से कुछ कम हो रहा है, घट रहा है लगातार, परमानेंट कुछ अधिक अधिक से घट रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। आप सबसे पहले जब तेजी से कुछ घट रहा होगा तो आप बड़ी संख्या में ना करके ये चीज छोटी संख्या में करके देख लीजिए। इन दोनों में 21 से 63 कब आएगा, जब 21 में मैं 3 की गुना कर दूंगा तब मेरा 63 आता है। क्यों, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, 21 की 3 से गुना करूंगा तब मेरा 63 आएगा। आप देखोगे तो 21 की गुना 3 कर दोगे तो आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। अब 63 से ये कैसे आया, 63 से फिर 3 की गुना हुई तो 3 तिया 9 और 6 18, ठीक है, आपका ये आ चुका है। अब देख लो, अब इधर से देखिए इसको 3 से गुना हुई तब आपका ये आएगा 9 9 27 का 7 हासिल 2, 8 गुना 24 और 25 से 26 का आपका 6 हासिल फिर 2, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 4 और 5, ठीक है। तो आपका ये भी आ चुका है। इसका मतलब यहाँ हो के आ रहा है, यहाँ 3 से गुना, इधर से पीछे से मैंने 3 से गुना करके लाया, तो इसका मतलब यहाँ 3 से क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ 3 से फिर डिवाइड हुआ, फिर यहाँ 3 से डिवाइड हुआ और फिर यहाँ 3 से डिवाइड होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 21 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा आंसर आपका, मैं बताने के लिए उल्टा चला ताकि आपको पता लग जाए जल्दी से कि इसमें जल्दी जल्दी हो क्या रहा है। तो आप देखोगे 21 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा 21 से 3 से डिवाइड करूंगा मतलब 7 के साथ 7 7 21, तो मेरा आंसर कितना आ चुका है 7। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जहां भी आपको ऑप्शन में 7 होगा वो आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की सीरीज वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ये भी देखे हैं दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आता है, जैसे इसमें आपका हो रहा था 2 गुना का प्लस 1 हो रहा था, आपका 3 गुना प्लस 1 हो जाएगा। एक तरीके का क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन किस किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ, आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखे थे। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीरीज क्वेश्चन में बन जाते हैं, ठीक है। पहला तो आप देखोगे एक, कभी कभी क्या होगा 1 3 और 1 3 5 7, और आपका यहाँ पर क्या होता है एक 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 जोड़ के चल रहा है, मतलब एक एक जोड़ के अगर चल रहा होता है, ठीक है, 1 3 5 7 उसके बाद 9, तो इसके बाद हम 11 लेते हैं, ठीक है, अगर आपका ये छोटा हुआ है तो। पर एक क्वेश्चन क्या होता है 1 2 1 2 3 1 2 3 5 7 7 के बाद यहाँ पर छोड़ देगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अधिकतर बच्चे 9 लिख देते हैं दोस्तों। 9 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इसका 9 आंसर, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है दोस्तों। अभाज्य संख्या चलती है तो 9 में जो होता है 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, मतलब 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों अभाज्य संख्या, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अभाज्य संख्या का कहना क्या होता है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर
सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से थोड़ा भाग चला जाता है, इसलिए 9 कभी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 ऑप्शन अगर होगा तो 11 पे क्लिक करना है, 9 पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। और एक क्या बनता है दोस्तों, एक स्क्वायर में बनता है, जैसे 1 हो गया आपका, फिर आपका 2 का स्क्वायर जैसे 4 होता है, फिर आपका 9 हो जाता है, फिर आपका 16 हो जाता है, और फिर आपका 25 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, बताएगा क्या, ठीक है। तो मेरे को ये स्क्वायर चलता है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आपका 6 का स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो ऑप्शन में होगा दोस्तों 36 होगा, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके की सीरीज भी बन जाती है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी सीरीज भी पूछ ली जाती है कभी कभी हमारे पेपरों में। अब क्या होता है, कभी कभी एक जैसा आपका 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बाद +1 चलने लग जाता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस, जैसे कि आपका 1 दे दिया, एक फिर 2 का स्क्वायर 4 के बाद 5 दे दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 के बाद आपको 10 दे दिया, 10 के बाद, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 के बाद 17 दे दिया। समझ रहे हो ना, आपको स्क्वायर के बाद जोड़ देता है, 17 के बाद आपको मतलब 5, 25, 26 दे दिया। अब कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब बताना है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर सीरीज में चल क्या रहा है, कंटिन्यू जुड़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी करोगे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर बराबर 1 आया है, और 1 का स्क्वायर 1 करके प्लस इसके बाद जो अगली संख्या दी है, इसके बाद ये संख्या आई है क्या हुई है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर करके +1 कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है, 4 + 1 मतलब यहाँ पर तब मेरा 5 आया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखोगे 10 का जो 3 का स्क्वायर है आपका 9 होता है, 9 का स्क्वायर +1 करके तब यहाँ 10 आया है। ऐसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 + 1 करके 17 आता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 26 है, 26 में क्या होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करके आपका +1 करके आपका 26 हो जाता है। तो अब क्या बता, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 + 1 मतलब इसका जो ऑप्शन में आपका 37 होगा दोस्तों। यहाँ पर 37 पे आपका क्लिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन समझनी है कि आखिर पहले से चल के आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन जाता है, जो कि जिस टाइप पे हम घूमने के लिए तैयार वो सब। तो मैंने आपको जैसे 7-8 क्वेश्चन बताए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन पे पेपर बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।